दिवाकर मेरा होने वाला पति है और आपका होने वाला दामाद है। पाखी के मुंह से निकले ये शब्द पूरे शाह परिवार को झकझोर कर रख देते हैं। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाखी एक बार फिर ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे पूरे घर की इज्जत और अनुपमा की उम्मीदों पर गहरी चोट पहुंचेगी। जी हां दोस्तों, पाखी ने दिवाकर के साथ शादी कर ली है। इतना ही नहीं, जब अनुपमा इस सच्चाई को सुनकर उसे रोकने की कोशिश करती है तो पाखी गुस्से में आकर अपनी ही मां को जोर का धक्का दे देती है। उस एक धक्के के साथ ही जैसे मां बेटी के रिश्ते 100 की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। पाखी अनुपमा को उसकी औकात दिखाने की कोशिश करती है और यही पल आने वाले एपिसोड को बेहद दर्दनाक और धमाकेदार बना देता है। सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ये ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह हिला देने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाखी एक बार फिर अपनी उसी पुरानी गलती को दोहरा चुकी है। वह फिर से एक गलत इंसान के चक्कर में फंस गई है। ये पहली बार नहीं है जब पाखी ने बिना सोचे समझे किसी को अपनी जिंदगी में जगह दी हो। पाखी का स्वभाव ही कुछ ऐसा रहा है कि वह दिखावे, झूठे प्यार और चमक दमक के पीछे आसानी से बहक जाती है। आने वाले एपिसोड में आप साफ देखेंगे कि वह प्रोफेसर, जो अब तक राही के पीछे पड़ा हुआ था, किस तरह अपनी घटिया हरकतों से राही की जिंदगी को नर्क बना रहा था। वह उसका पीछा करता था, उसे परेशान करता था, डराता धमकाता था और उसकी सीमाओं को लांघ चुका था। राही कई बार टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राही, प्रेम और अनुपमा ने मिलकर उस इंसान को सबक सिखाया। उसे सबके सामने बेनकाब किया गया, उसकी जमकर पिटाई भी हुई और लगा कि अब वह इंसान अपनी गलती समझ चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं सुधरते। अब वही प्रोफेसर एक नई चाल चल चुका है। उसने पाखी को अपना हथियार बना लिया है। दिवाकर ने पाखी को इम्प्रेस किया, उसे प्यार का झांसा दिया, बड़े बड़े सपने दिखाए और पाखी उसकी बातों में आ गई। पाखी को सीढ़ी बनाकर दिवाकर का मकसद सिर्फ एक ही है, राही के करीब पहुंचना, राही को परेशान करना, उसे छूने का मौका पाना और उसकी जिंदगी में दोबारा जहर घोलना। जब पाखी देर रात घर लौटती है तब अनुपमा का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठता है। मां का दिल पहले ही सब कुछ समझ चुका होता है। जैसे ही अनुपमा की नज़र दिवाकर पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से और दर्द से उसकी आंखें भर आती हैं। अनुपमा दिवाकर को घर से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी पाखी बीच में आ जाती है। गुस्से में पाखी अपनी ही मां को जोर से धक्का दे देती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। पाखी बेहद गंदे और अपमानजनक शब्दों में अनुपमा को चेतावनी देती है कि अगर दिवाकर को हाथ भी लगाया गया तो वह उससे शादी कर लेगी। और फिर पाखी सबके सामने ऐलान कर देती है, मैं दिवाकर से शादी करने वाली हूं, वही मेरा पति है। यह सुनते ही पूरा शाह परिवार सदमे में चला जाता है। जहां एक तरफ परिवार में बेटियों की उम्र और जिम्मेदारियों को लेकर सोच होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ पाखी एक बार फिर शादी करने का फैसला कर चुकी है। वह भी ऐसे इंसान से जिसका चरित्र बेहद घटिया है, जिसकी नीयत साफ नहीं है और जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को दोषी मानने लगती है। उसे लगता है कि शायद कहीं न कहीं उसकी परवरिश में ही कमी रह गई है। उसने हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार हालात उसके खिलाफ चले गए। जब जब अनुपमा ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, तब तब उन्होंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। और आज पाखी जिस रास्ते पर चल पड़ी है, वह रास्ता सिर्फ दर्द, पछतावे और बर्बादी की ओर जाता है। लेकिन दोस्तों, पाखी अब किसी की सुनने वाली नहीं है। वह जिद पर अड़ी हुई है। उसने ठान लिया है कि वह यह शादी करेगी और करके ही लौटेगी। इस शादी को रोक पाना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। हालांकि दिवाकर यह भूल रहा है कि अनुपमा अब भी चुप है, हारी नहीं। दिवाकर जो सपने राही को लेकर देख रहा है, उन्हें अनुपमा एक एक करके चकनाचूर करने वाली है। वह दिवाकर को ऐसा करारा जवाब देगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना यह होगा कि पाखी और दिवाकर की यह शादी किस मोड़ पर जाकर रुकती है। क्या अनुपमा आखिरी वक्त पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या राही को इस साजिश से बचाया जा सकेगा, या फिर एक और बेटी गलत फैसले की कीमत चुकाने वाली है? फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि अनुपमा को अब सब कुछ छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए, या फिर एक मां होने के नाते उसे आखिरी दम तक अपने बच्चों के लिए लड़ते रहना चाहिए?
ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।